ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज जिम आने से पहले पूरे दिन मैं यही सोच रहा था कि मेरे को आज शोल्डर प्रेस में पीआर हिट करना है। मैं बहुत टाइम से डंबल्स में 50 केजी से ऊपर नहीं बढ़ पाया हूँ। 50 केजी 6, 7, 8, 9 यही आ रहे हैं। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जो हमारे जिम में डंबल्स है ना, वो 50 के बाद आई थिंक सीधा 60 है। तो 50 के बाद ना 10 केजी इंप्रूव यहाँ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 1-1.5 साल से वहीं हूँ, 50 पे ही हूँ, 60 कभी कोशिश भी नहीं की। तो एटलीस्ट आज मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मैं ये बड़े कोई वादे नहीं कर रहा हूँ कि मैं इतने मारूंगा उतने मारूंगा, बट 60 का डंबल जो है ना वो इतना ज़्यादा बड़ा है, तो उसको यहाँ पे ऐसे बैलेंस करके रखना बड़ा ही वो होता है। बट मैं चाहता हूँ 60 के 3-4 रेप भी पड़ जाए ना। 60 केजी डंबल शोल्डर पे, बिग अचीवमेंट। मैंने जिम में नहीं देखा है अपने। 50s मैंने देखा हुआ है लोगों करते हुए, 50 केजी शोल्डर आते हैं कुछ बॉडी बिल्डर्स एंड ऑल दैट रेस्पेक्ट। 60 किसी ने नहीं करा है। मेरे को 60 एक बार यहाँ करना है। मैंने इंस्टाग्राम पे भी बहुत रेयर देखा है 60 के डंबल फॉर शोल्डर प्रेस। एंड यार मेरा ना जिम, मैं क्यों करता हूँ ये सब चीज़ें, बहुत लोगों को लगता होगा। मेरा जिम आने का पर्पज़ ही यही था शुरू में। आई वॉन्टेड टू फील स्ट्रॉन्ग, आई वॉन्टेड स्ट्रेंथ। क्लास 11th या 12th मैं बहुत अपने आप को ना वीक मानता था, कमज़ोर पतला सा, 55 बॉडी वेट, ऐसा कुछ समझ ही नहीं आता था भाई। जान ही नहीं है बॉडी में। पुशअप्स नहीं कर रहा हूँ, 10-20 कर पा रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। बाकी बंदे कर रहे हैं स्कूल में, बाकी बंदों की बढ़िया टाइट टी शर्ट पहन के आ रहे हैं स्कूल, मैं एकदम ढीला सा लग रहा हूँ। एंड आई फेल्ट लाइक यार मेरे को जान चाहिए। एंड वहीं से शुरू हुआ था। तो मेरे को स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे को एक जगह पे रुकना बहुत नफरत है। अभी जैसे डेडलिफ्ट 300 किलो हिट की थी अराउंड 2 साल पहले। बॉडी वेट देख सकते हो भाई, काफ़ी कम हो गया है। मेरे कपड़े लूज हो रहे हैं, स्किनी फील होने लगा है। बट हाँ, थोड़ा सा पंप आता है, शर्ट उतार के मज़ा आता है। आई एम 92 kg अराउंड। 92 kg पे मेरा एम है कि मैं 310 डेडलिफ्ट हिट कर पाऊँ, 93 तक भी मैक्स। तो 310 की डेडलिफ्ट। और अगस्त के महीने में आपको ये चीज़ें शायद देखने मिले, 270 प्लस स्क्वाट और 180 के ऊपर थोड़ी बेंच। इंडिया का जो रिकॉर्ड है 93 केजी में, दैट इज़ 765 या 766 केजी। बहुत ही एलीट लिफ्टर है वो बहुत एक्सपीरियंस लिफ्टर है, उनका रिकॉर्ड है। आई थिंक 2022 का जो कंपटीशन जिन्होंने फॉलो किया था, वहाँ मैं वॉश आउट हो गया था। 1 स्क्वाट अटैम्प्ट किया था या 2 स्क्वाट एंड आई गिव अप। उस कॉम्पिटिशन में वो रिकॉर्ड बना था। अगस्त का जो महीना है, मैं कोशिश करूँगा उस रिकॉर्ड को तोड़ने की जिम में ही। तो ये 3 वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्क्वाट 270 प्लस, डेडलिफ्ट 310, 310 बोल के ही मज़ा आ रहा है। ऐसी बॉडी में शर्ट उतार के मारूंगा एंड बाकी बेंच में 180 प्लस। काफ़ी मेहनत चल रही है उसके पीछे। मैं वो चीज़ें दिखा नहीं रहा हूँ मे बी, बट बहुत मेहनत चल रही है ब्रो, बहुत। कोई वेकेशन कुछ भी नहीं, मैंने हाथ जोड़ दिए भाई। मेरे को कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। मैं अपनी 4 मील बनाता हूँ, सुबह उठता हूँ, सुबह ही मील रेडी करता हूँ, जिम बैक। और इतना लीन रहने के लिए मेरे को एक बार सुबह भी जिम आना पड़ता है और सुबह आके मैं कार्डियो करता हूँ। और वो कार्डियो करने के बाद मैं फिर शाम को आके पावर लिफ्टिंग करता हूँ। और पावर लिफ्टिंग का मैंने जो टाइम चुना हुआ है वो एकदम 9:30 है। जिम 11 बजे बंद होता है, तो मेरे को 1.5 घंटे मिलते हैं, बिल्कुल खाली रहता है जिम, तो एकदम परफेक्ट हो जाता है प्यार से। तो बट आज का जो गोल है वो है डंबल। एंड मैं बहुत टाइम से गुस्सा आता है मेरे को कि मैं डंबल प्रेस में पीआर नहीं हिट कर पा रहा हूँ। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेट्स गो। प्री वर्कआउट मसल ब्लेज, ये मसल ब्लेज और ये गेटोरेड ये पता नहीं कौन सी कंपनी का, इंडियन तो होगा नहीं। सो गाइस, मेरा प्री वर्कआउट रहता है रैथिक्स। ये बेस्ट प्री वर्कआउट है इंडियन मार्केट में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो इचिंग क्रिएट करे, खुजलियां मचा दे, वो प्री वर्कआउट अच्छा है। बट वो आपकी बॉडी के लिए, सच बता रहा हूँ, इंटरनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज द बेस्ट प्री वर्कआउट क्योंकि ये आपको सटल हिट करता है और लंबे टाइम तक हिट करता है। आपका 1-1.5 घंटे फोकस बना के रखता है। 200 mg कैफीन है। उसके बाद इसमें बीटा एलेनिन है 1600 mg। बीटा एलेनिन आपको हेल्प करता है थोड़ी स्ट्रेंथ में, एक्स्ट्रा रेप्स पुश करने में। सिट्रुलिन मैलेट है इसमें 3000 mg एंड उसके साथ साथ एल-आर्जिनिन है इसमें 750 mg। उसका काम होता है पंप, बहुत अच्छा पंप आएगा आपको वर्कआउट के टाइम पे। उसके साथ साथ इसमें थियानिन है फॉर फोकस और उसके साथ साथ इसमें टॉरिन है। बेस्ट इंग्रेडिएंट जो है वो सारे इसमें अवेलेबल है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको यूज करना। मसल ब्लेज से कुछ भी खरीदते हो, मेरा कूपन कोड है सिंघा30। अप्लाई कूपन में जाके सिंघा30 लिखोगे तो एक डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। फिर से कह रहा हूँ, नो हार्श प्री वर्कआउट्स, ऑलवेज यूज जो कि आप लंबे टाइम तक सालों साल यूज कर पाओगे। पिछले 3 साल से यही प्री वर्कआउट में यूज कर रहा हूँ। बाकी भाई मेरे को ऐसे बंदे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। जैसे देखो, मैं इस जिम में आ रहा हूँ तो मैं ऑब्जर्व तो करता हूँ लोगों को। तो 4-5 महीने, मतलब 6 महीने हो गए आते हुए, जो भी अभी बीच में। तो ये भाई है, अच्छा ऑर्डर आ रखा है एक, वो मैंने भी ऑर्डर में मंगाया है, कोकोनट वाटर मंगाया है। तो वो जो भाई है ना,
वो जब मैं पहली बार उन्हें 6 महीने पहले मिला था, ही वॉज 110-120 kg समथिंग, और अभी वो 89 ऐसे 90 कुछ होगा 6 महीने में। तो मैं देखता हूँ यार, आप जिम जाते हो ना, 6 महीने में बहुत लोग बहुत चेंज हो जाते हैं और कुछ लोग वहीं रहते हैं। तो यू हैव टू पिक द विनर्स एंड यू हैव टू टॉक विद देम, उनसे सीखने को मिलता है कुछ भी, मतलब कुछ भी सीखने को मिल सकता है यार। तो मेरे को मज़ा आता है, जो लोग मैं देखता हूँ कि जो मेहनत करके ऐसे कर रहे हैं, मैं उनसे खुद जाके बात करता हूँ कि कैसे भाई, आई सॉ योर ट्रांसफॉर्मेशन, यू ऑल गुड। कोकोनट वाटर, मैं हर दिन कोकोनट वाटर पीता हूँ, तो आज मिस हो गया था। 3-4 साल में लाइफ ऐसी चेंज हुई, यू गाइज ऑब्वियसली नो, 4-5 months क्रेजी चेंज, मेंटली ऑल्सो क्रेजी चेंज, वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ। फिजिकली तो चेंज काफ़ी कर लिया खुद को, बट मेंटली काफ़ी चेंज हो गए, अकेले भी रहने लगे काफ़ी। जैसे बचपन में हम सोचते थे कि बड़े लोग अकेले क्यों रहते हैं, ऐसे अकेले के, सो दैट हैज़ काइंड ऑफ हैपेंड टू मी, बट आई डोंट वांट इट दिस वे। मैं नेशनल और एशियंस तक चाहूँगा। सो अप्रैल में नेशनल्स है, आई हैव टू विन। बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे को हराने की, एंड वो पॉसिबल नहीं करने देना है भी नहीं, इतना इंप्रूव करना है मुझे, और मैं करूँगा। आई नो दैट, माइंडसेट मेरा स्विच हो चुका है, तो मुझे पता है मैं करूँगा। क्रेजी होगा, बहुत क्रेजी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो मैं एशियंस तक ऐसे ही रहना चाहता हूँ, अकेले, क्योंकि मैं एक गोल चेज़ कर रहा हूँ, पर्पस चेज़ कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद थोड़ा चेंज, बिकॉज ये ज़रूरी है, ये जो अकेलापन और ये पागलपन है, जब आप किसी चीज़ के पीछे हो और वो आपके जीवन का एक ही सोल पर्पस है, बट हमेशा के लिए सही नहीं है, आपकी फैमिली भी इससे परेशानी होगी, है ना। तो एशियंस तक, बट मैं ऐसे ही जीना पसंद करूँगा कि मेरे जीवन का कोई और एम नहीं है एशियंस जीतने के अलावा। सो या मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कैसे ये डंबल बिल्कुल अलग रखे हुए हैं, बाकी के डंबल रैक पे हैं, ये डंबल बिल्कुल अलग। 60, 50, 70, ये डंबल ऐसा है कि वहाँ से जर्नी तुम क्रॉस करोगे, मेहनत करोगे तो कभी यहाँ पहुँचोगे, और बहुत ही रेयर बंदा यहाँ पहुँच पाएगा, बहुत ही रेयर। 60-70 के डंबल पहुँचा आसान काम नहीं है। मेरा बॉडी वेट काफ़ी ड्रॉप हो गया है, पहले मैं 103-104 किलो पे करता था ये सब, अब मेरे लिए नया चैलेंज है 92 kg पे सेम स्ट्रेंथ रखना। फिजिक आपके सामने है, मैंने बहुत टाइम से विजुअलाइज करा हुआ है। 60 ऐसे 60 पकड़ना, शोल्डर प्रेस इज सो मैनली, क्योंकि शोल्डर प्रेस तुम कर रहे हो, यू कैन लिटरली सी योर सेल्फ पुशिंग द वेट। चेस्ट में नहीं दिखता, शोल्डर में, मिरर में दिखता है यू प्रेसिंग 120 kg, यहाँ 60, यहाँ 60, लिटरली एक 120 kg को तुम ऐसे मूव कर रहे हो, एंड आई वांट टू फील इट। लेट्स गो। सो पहला वार्म अप 35, 4 या 5 रेप, 50 3 reps, and then 60. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the Time to get everything back. Let's go. top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto. Hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. भैया बहुत साल बाद जिम, देखो 1.5 साल भाई ने जिम नहीं किया, फिर भी अभी तक तगड़े हो रखे हैं। तो भाई सबसे बढ़िया मेरे को डंबल वगैरह यही पकड़ाते हैं, और अभी बेंच में भी कोई क्योंकि उठा नहीं पाता, 170-180 भैया इजली उठा लेते हैं। 50, एक वहाँ है, एक मैं खुद उठा रहा हूँ, और पहला रैप पूरा देना, ठीक है। पहला रैप का ही चक्कर है, उठा दो, छोड़ दो। हो गया। हाँ अभी करूँगा। यहाँ पे मेन 55 डंबल नहीं है, 50 क्या सीधा 60 जाओ। जेनेटिक्स 1.5 साल से जिम नहीं किया भाई ने, देखते हैं क्या करना है। Take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. 60 से पहले मैंने सोचा कि 60 बहुत बड़ा जंप हो जाएगा, 55 करना चाहिए। डंबल बनाने थे, एक रेजिस्टेंस बैंड था वो तो बना दिया, दूसरा बना रहे हैं। ये रेजिस्टेंस बैंड टूटा हुआ है, बट मेरे को लग रहा है ऊपर बांध के जुगाड़ पे काम चलाना है, देखते हैं। जिम में हैवी डंबल नहीं है, यू कैन यूज़ दिस बैंड से हो जाता है काम एक साइड के लिए।
सो डंबल बनाना काफ़ी टफ काम है। क्या पकड़ के रखूँ, ये वो रोल ना करें। हाँ, कमेंट करके बताओ खुद का शोल्डर प्रेस पीआर क्या है। जस्ट प्रेइंग कि ये डंबल टिक जाए एक सेट के लिए। 2 डंबल तैयार हैं, 55 एमिंग फॉर 8+ रेप्स। अगर मैं 55 पे 8 रेप्स प्लस मार रहा हूँ तो 60 पे भी 3-4 रेप्स होंगे। और अभी 60 ट्राई करना बनता नहीं है, इतना बड़ा सा है वो, तो पहले मैं यही कर लेना चाहता हूँ। सो लेट्स गो। Feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to. ये नया स्मेलिंग सॉल्ट है, अल्ट्रा आरम। ये लिटरली इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्ग है, कोई भी आसपास भी नहीं होगा। जिसको चाहिए कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके लिए ये। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. I wanna play tough, I wanna hate this. I'll always show up. लेट्स गो। करना है, नया पीआर है, करना है। उठा दो, छोड़ दो। One more. पाँच है, यही है बड़े डंबल में दिक्कत होता है। ठीक है, नया पीआर है। अब इस पे 10 करने के बाद ही 60 ट्राई करेंगे, क्योंकि 60 का डंबल बहुत बड़ा है। उनको देखा है एडी हॉल वगैरह को जब ट्राई करते हैं, वो एक मशीन लेके आती है। सो एक बार एडी हॉल का देखना, वो जब डंबल मारता है एक मशीन होती है, वो लेके आती है, तो सही है। बट हर चीज़ नहीं भी हो सकती। आई थिंक वो इंडिया में मैं कहीं नहीं देखी, उसके पास ही देखी मैंने। भाई मारता ही कौन है इसमें? वो भी है, ज़रूरत ही नहीं है किसी को। अभी मैं आपको डेडलिफ्ट के कुछ टिप्स दूंगा। 3 साल से कोचेस के साथ बहुत काम किया है, फॉरेन भी इंडियन भी, और अभी कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिली हैं, तो मैं चाहूँगा शेयर करना। ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड डेडलिफ्ट का 315 हो गया है, 93 में 310 था, 315 हो गया है। तो थोड़ा हमें अपना गेम बढ़ाने की ज़रूरत है। डेडलिफ्ट बहुत टाइम से मुझे पता है 310 का बहुत लोग वेट कर रहे हैं, कब मारेगा सिंगा 310, बढ़िया होल्ड करेगा, चिल्लाएगा। वी वॉन्ट दैट रेज बैक, वी वॉन्ट दैट एग्रेशन बैक। सो इट विल बी बैक ऑन 28 अगस्त, जो कि 29 अगस्त को वीडियो आएगी। 310 विल बी इन माई हैंड, आई गारंटी दिस। सो अभी 110 मतलब ऐसी लगा रहा हूँ थोड़े से डेमो बताने के लिए। 2-3 चीज़ें जो मुझे लगता है जिम में लोग गलती करते हैं डेडलिफ्ट के लिए। आ जाओ। तो सबसे पहले ना, मैं सबसे बेसिक चीज़ होती है खड़ा कैसे होना है डेडलिफ्ट में ना। सूमो में डेडलिफ्ट में या कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में खड़ा होना सबसे ज़्यादा सीखना है, खासकर सूमो, क्योंकि सूमो मोड टेक्निकल है। अब देखो लोग ना थोड़े से ना दूर खड़े हो जाते हैं, बारबेल यहाँ है, यहीं खड़े हो गए। अब आप ऑलरेडी इतने दूर हो, आपको मेनली पता क्या चाहिए, जो आपका सर है वो बारबेल से ऊपर आ जाए, और जो आपका फ्रंट हेड ऑफ द शोल्डर है। आप डेडलिफ्ट में मास्टर तब बनोगे, सूमो में या कन्वेंशनल में आपने एक चीज़ देखनी है, साइड से एग्जैक्ट वीडियो बनाओ, एकदम साइड से। यहाँ ट्राइपॉड लगाओ या किसी को बोलो वीडियो बनाने, और आपका जो फ्रंट हेड ऑफ द शोल्डर है वो एग्जैक्टली बारबेल से ऊपर होना चाहिए, एग्जैक्टली। तब समझना कि आपकी फॉर्म बढ़िया हो गई है। मैं उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ। मैंने जब साइड से वीडियोस बनाई, मैंने देखा कि अभी भी मेरा काइंड ऑफ मिडिल डेल्ट जो लैटरल डेल्ट है वो आ रहा है, और थोड़ा सा फ्रंट आगे ही है। बट आप बेस्ट फोर्स कैसे अप्लाई कर पाओगे जब आप कोई चीज़ को सीधा खींच रहे हो? ऐसे क्रेन क्या करती है, ऐसे सीधा खींचती है, तो जो फोर्स है वो एकदम सीधा लगना ज़रूरी है। तो जो सूमो कर रहा है, सूमो डेडलिफ्ट कर रहा है, उसको जो अपने पैर है ना, वो बारबेल के काफ़ी क्लोज लेके चले जाना है सेटअप के टाइम। मतलब इतना सा फ़र्क रखना है, 1/2 इंच का बारबेल से फ़र्क रखना है, ठीक है। बट जो कन्वेंशनल कर रहा है वो जब सेटअप लेगा तो उसको 2 उंगली 2.5 उंगली का फ़र्क छोड़ना है रॉड से। क्यों छोड़ना है? क्योंकि जब कन्वेंशनल में हम ये चीज़ वेज करते हैं, जैसे बार पकड़ के हम ऐसे ही तो नहीं खींचते हैं, ये करते हैं हम, ये करते हैं ना उठाने वक्त, ये करना ज़रूरी है। तो ये देखो कितना मूव हो रहा है ये। और सूमो में हम काफ़ी पास चले जाएंगे, क्योंकि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम वो फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे उतना, तो हम पास रहे। उसके बाद आपको प्री टेंशन बनानी है। डेडलिफ्ट ना होने से पहले ही काम सारा हो जाता है। प्री टेंशन, बारबेल को कितना टेंशन आप अपनी बॉडी से अटैच कर पा रहे हो बारबेल में। सो बारबेल को पकड़ना है, स्लैक खींचना है। ये देखो जो आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले हमने सेट किया, हिप्स को बिल्कुल नीचे नहीं लेके जाना है, बिल्कुल ऊपर नहीं रखना है। कैसे आइडियल हिप पोजीशन फाइंड होगी, ये देखो,
एकदम धीरे 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 जाओ, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे मैं बारबेल को पकड़ पा रहा हूँ इस जगह में, तो यहाँ पे मैं अपनी हिप्स को सेट करूँगा, ठीक है। अब मैं स्लैक खींच के खुद को पीछे की तरह पुल करूँगा इस वे में। देखो कितना टेंशन बन रहा है, ठीक है। पीछे की तरह पुल किया एंड देन लास्टली मैं अपने ग्लूट्स को, हिप्स को बारबेल के पास लाऊंगा, वेज करूँगा एंड देन ज़मीन को अपने पैरों से धक्का दूंगा, थोड़ी सी बारबेल ऊपर आएगी यहाँ तक एंड देन मैं पुल करूँगा। पहले होगा पुश पुश, ज़मीन पुश, बारबेल खुद ऊपर आया एंड देन मैं पुल। डेडलिफ्ट पहले पुश देन पुल है। तो देखो टेंशन बनाई, ठीक है, अपने आप को पीछे ऐसे खींचा, हिप्स को पास लेके गए, ब्रेस किया एंड देन यहाँ तक ज़मीन को पुश, ये देखो यहाँ आ गए, अब पुल, यहाँ तक पुश देन पुल। तो बस यही है बेसिक डेडलिफ्ट्स के। तो होपफुली आपको समझ में आ गया है। अब मेरी थोड़ी सी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज है एंड करेंट फिजिक एट 92, 93 कुछ भी आ जाता है, 1-2 kg इधर उधर होते रहता है वो तो दिखाते हैं।